कभी ना कभी तो ये चीज तुम लोगों के माइंड में भी जरूर आएगी कि आखिर क्यों हर देश की करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। वेल, इसके पीछे की रियलिटी जान के तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। देखो, नॉर्मली तो किस देश की करेंसी की वैल्यू कितनी होगी ये उस देश की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। जिस देश की इकोनॉमी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस देश की करेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लेकिन तुम लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि कोई भी देश अपनी करेंसी की वैल्यू को अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकता है। जैसे मान के चलो, कोई भी देश अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए किसी दूसरे देश से पैसा उधार लेता है और आने वाले समय में उस देश के पास उस कर्ज को चुकाने के लिए उतना पैसा ही नहीं होता है, तो वो देश अपने देश की करेंसी की वैल्यू को बढ़ा के उस कर्ज को चुकाता है। और अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो गरीब देश ज्यादा करेंसी छाप के अपने देश की गरीबी को दूर क्यों नहीं कर लेते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, अगर कोई भी देश लार्ज स्केल पर करेंसी को छापता है तो उससे उस देश की इकोनॉमी क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन रेट आसमान छू सकता है, जिससे वो देश उल्टा गरीबी की खाई में चला जाएगा और वहाँ के लोगों का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को बहुत सोच समझकर और एक लिमिट तक ही किया जाता है, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे। चलो अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ किस देश की करेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है और सब्सक्राइब भी कर लेना यार।